स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल एक साफ हत्या, अ क्लीन किल। आपदा के इस दौरान डीमन जैसे जीव निश्चित रूप से रात में सबसे अधिक घातक थे। वे आकाश में चारों ओर चक्का लगाते, अंधेरे में छिपते और फिर मैजिशियनों पर चुपके से प्रहार करते। हालांकि दिन किस्में इसकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से बहुत बाधित थी। आपदा का चालक डीमन जब मैजिशियनों के एक समूह को अपनी ओर आने की कोशिश करते देखता है तो वह तुरंत अपने पंख फड़फड़ाकर काली धुंध पैदा कर देता है। धुंध शैडो एलिमेंट निक्स रिजम के एडवांस स्पेल के समान थी, फिर भी ना तो इसका प्रभाव और ना ही कवरेज निक्स रिजम के बराबर था। वह एक ऐसी जगह बनाना चाहेगा जो उसके लड़ने के लिए अनुकूल हो, फिर भी जब चारों ओर एक लाइट मैजिशियन था उसकी रणनीति बिल्कुल बेकार थी। लाइट रेज। छोटू एक अनुभवी हंटर था। जैसे ही उसने देखा कि विपत्ति का डीमन मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, उसकी हथेली पर एक दुधिया सफेद रोशनी खिल उठी। उसने प्रकाश को काली धुंध के ठीक बीच में फेंक दिया। चमकती सुनहरी रोशनी की किरणों ने धुंध को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, जो कार के निकास से उत्पन्न गैस के समान था। बदबू भी खत्म हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे तेज रोशनी में प्राणी को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आइस लॉक। कुणाल ने अपना इंटरमीडिएट आइस स्पिल फिर से डाला। उसके आसपास की आइस साफ और पारदर्शी थी, क्रिस्टल की तरह सुंदर। यह स्पष्ट था कि उसके पास जो आइस सीड था वह कोई सामान्य नहीं था। 4 लंबी बर्फ की जंजीरें एक साथ दिखाई दी। कुणाल ने उन्हें आपदा के डीमन के ऊपर तेजी से आपस में जुड़ने के लिए नियंत्रित किया, जैसे धातु की जंजीरों का एक जाल बन गया जिसका रंग बर्फ जैसा दिखाई दे रहा था। जीव समूह द्वारा किए गए मैजिक से बचने के लिए हवा में उड़ने ही वाला था कि आइस लॉक ने उस पर जोर से दबाव डाला और उसे वापस जमीन पर खींच लिया। आइस जंजीरों पर बर्फ के फैलाव का प्रभाव पड़ा। एक बार जब यह अपने लक्ष्य की त्वचा के संपर्क में आ गया तो जमा देने वाली बर्फ तेजी से फैल जाएगी और लक्ष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। उसके टॉप पर ऐसा लग रहा था जैसे कुणाल के सोल्स आइस सीड ने प्रभाव को और बढ़ा दिया है। हाल ही में लिपटा हुआ आपदा का डीमन तुरंत जंजीरों से बर्फ में ढक गया, जिससे उसकी दोनों भुजाएं पूरी तरह से जम गई। यह फ्लाइंग शैडो का उपयोग नहीं कर सकता या उड़ नहीं सकता। यह अब हमारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। जब काया ने छोटू और कुणाल की व्यावसायिकता देखी तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने आपदा के डीमन की कष्टप्रद क्षमताओं को तुरंत बंद कर दिया। विश्वसनीय लोगों के साथ टीम बनाना बिल्कुल अलग महसूस हुआ। यदि उन्होंने आपदा के डीमन को धुंध पैदा करने या आकाश में उड़ने का समय दिया तो उसे मानना मुश्किल होता। आदर्श, तुम्हारी बारी, छोटू ने कहा। आदर्श ने पहले ही एक विचार से एक स्टार पैटर्न बनाने की क्षमता में महारत हासिल कर ली थी। इंटरमीडिएट स्पेल पूरा करने के लिए उसे अब के लंबे समय की आवश्यकता नहीं थी। पर्पल ब्लैक स्टार पैटर्न एक दूसरे से सुचारू रूप से जुड़ी हुई है। एक शानदार स्टार पैटर्न बनाया जा रहा है। लाइटनिंग की बेचैन करने वाली ऊर्जा प्रकट हुई। उन्हें हवा के झुलसने का एहसास भी हो रहा था। जब आदर्श ने आपदा के डीमन पर अपनी नज़र डाली तो लाइटनिंग की एक चौंकाने वाली किरण बिल्कुल सीधी गिरी। उसने फ्लाईओवर ब्रिज को रोशन कर दिया और अपने पंखों के ठीक बीच में आपदा के डीमन पर सटीक रूप से उतरा। भले ही आपदा की डीमन की ताकत कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, ब्रिलियंट लाइट ने उसे अंधा कर दिया था, जबकि आइस लॉक्स ने उसकी गतिविधियों को बंद कर दिया था। आदर्श के लिए यह पूरी तरह से लक्ष्य पर अभ्यास में बदल गया था, या लाइक डमी पपेट में बदल चुका था। जब थंडरबोल्ट वाइल्ड स्ट्राइक के सभी लाइटनिंग के हमले एक ही लक्ष्य पर गिरे तो क्षति हुई वह बिल्कुल भयानक थी। जब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पर्पल ब्लैक लाइटनिंग की
बोल्ट आपदा के डीमन पर पड़ी तो उसका शरीर जमीन में धंस गया क्योंकि प्रभाव से पुल में एक छेद हो गया। उसका पिछला भाग झुलसा हुआ और काला पड़ गया था। डीमन अभी भी जीवित था, फिर भी उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में कठिनाई हो रही थी। आदर्श की लाइटनिंग के स्पेस कंपी प्रभाव ने इसकी गति को खराब कर दिया था। भले ही ज़ॉम्बीज़ को कोई दर्द महसूस नहीं हो सकता था, लेकिन उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को हुई क्षति अभी भी उनके चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करती थी। कितना खतरनाक है! मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो एक ही इंटरमीडिएट मैजिक के साथ एक योद्धा स्तर के प्राणी को लगभग मार सकता है। छोटू ने आदर्श को थम्स अप दिखाते हुए कहा। आदर्श एक विशिष्ट पूर्ण DPS मैजिशियन था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में समूह के लड़ाई के दौरान जब भी उसे हमला करने का मौका दिया जाता था तो वह अपने विरोधियों को आसानी से कुचल देता था, और योद्धा स्तर के प्राणियों के लिए भी यही स्थिति थी। इंटरमीडिएट मैजिशियनों के किसी भी अन्य समूह को एक योद्धा स्तर के डीमन को बमुश्किल मारने के लिए मिलकर काम करना होगा। फिर भी आदर्श जैसा कोई जिसका लाइटनिंग एलिमेंट 3rd लेवल तक पहुंच गया था और एक सोल सीड द्वारा और मजबूत किया गया था, एक सिंगल थंडरबोल्ट वाइल्ड स्ट्राइक था एक छोटी सी टीम के नुकसान आउटपुट के बराबर। कायरा सिर्फ जोंग XP के लिए वहां खड़ी नहीं थी। उसने तुरंत फायर फिस्ट ग्राउंड ब्रेक कास्ट किया। मौत की भड़कती लपटों ने उस स्थान को भस्म कर दिया जहां आपदा का डीमन बैठा था, जिससे ओवरपास में एक बड़ा छेद हो गया। फायर की लपटें भयंकर रूप से जल उठी, जिससे आपदा के डीमन के पंख जलकर राख हो गए। उसकी आकृति आग की लपटों में जलती हुई बेतहाशा संघर्ष करती हुई एक भेदी चीख निकालते हुए पास के वाहनों को खिलौने की तरह दूर धकेल देती है। अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है। कुणाल ने आइस की जंजीरों को वाहनों के बीच चतुराई से बुनने और आपदा के डीमन के पैरों के चारों ओर लपेटने के लिए नियंत्रित किया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, बर्फ की जंजीरों ने विपत्ति के डीमन को क्रूर बल से पीछे खींच लिया। वह शीघ्र ही काले कोयले में बदल गया। कायरा की लपटों के जलने का समय सामान्य आग की तुलना में अधिक लंबा था। उन्होंने आपदा के डीमन को जलाकर राख कर दिया। मैं मरे हुए क्रिस्टल को ले जाऊंगा, वह चीज काफी उपयोगी है। छोटू साहसपूर्वक आपदा के डीमन के पास गया जब उसने पुष्टि की कि प्राणी मर चुका है। जैसा कि एक अनुभवी हंटर से अपेक्षा की जाती थी, उस व्यक्ति ने कुशलतापूर्वक प्राणी की लाश से मरे हुए क्रिस्टल को पुनः प्राप्त किया। लाइटनिंग या फायर से मरे हुए क्रिस्टल आमतौर पर अच्छी स्थिति में होते हैं। मरे हुए क्रिस्टल मूल रूप से जादुई इक्विपमेंट टाइप थे, जिनमें दशकों तक मृत्यु की उपस्थिति को अपग्रेड करने के बाद ज़ॉम्बी द्वारा संचित ऊर्जा शामिल थी। सर्वेंट लेवल के ज़ॉम्बी का क्रिस्टल मूल रूप से बेकार था, लेकिन योद्धा स्तर के प्राणियों के क्रिस्टल काफी मूल्यवान थे। यह लो, यह तुम्हारी ऊर्जा की पूर्ति कर सकता है। यह किसी भी एलिमेंट के साथ काम करता है और सीरम से अधिक प्रभावी है। छोटू ने मरे हुए क्रिस्टल को आधे में तोड़ दिया और एक आधा आदर्श को सौंप दिया। आदर्श की आंखें चौंक उठी और चमक उठी। इसमें ऊर्जा उनकी मुख्य चिंता थी, विशेषकर उनका समनिंग एलिमेंट। चूंकि स्विफ्ट, स्टारवुल्फ और फ्लेम बेलन ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसके समनिंग एलिमेंट का नेबुला बहुत धुंधला हो चुका था। यदि वे रास्ते में ठोकर खाते रहे तो वह जल्द ही असहाय हो जाएगा। तो यह चीज वास्तव में उपयोगी है। आदर्श ने मरे हुए क्रिस्टल को अपनी हथेली पर रखा। जब उसने अपनी इच्छा में इसमें निर्देशित की तो ऊर्जा का एक ताज़ा स्रोत उनके शरीर में वापस प्रवाहित हुआ। आदर्श ने निर्णायक रूप से ऊर्जा को अपने समनिंग एलिमेंट के नेबुला में डाला। समनिंग एलिमेंट की ऊर्जा छोटी फ्लेम बेल और स्विफ्ट स्टारवुल्फ की ऊर्जा का सेवन थी। पिछली लड़ाई से थक जाने के बाद वे दोनों आराम कर रहे थे, फिर भी आदर्श उन्हें कोई ऊर्जा प्रदान करने में असमर्थ था। रास्ते में उनका और भी ज़ॉम्बी से सामना होने वाला था। उनकी सहायता के बिना आदर्श समूह की सुरक्षा के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं था। हालांकि इसका एक साइड इफेक्ट है।
जब आप दिन में पहली बार इसका सेवन करते हैं तो यह आपकी 1/4 ऊर्जा की पूर्ति कर देता है। दूसरी बार आपकी ऊर्जा का केवल 8वां हिस्सा भरा जाएगा और तीसरी बार प्रभाव फिर भी आधा कम हो जाएगा। 5वीं या 6ठी बार से आप जो ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो काफ़ी नगण्य है, छोटू ने कहा। हम अभी भी भीतरी दीवारों से कुछ दूरी पर है, आइए अपनी ऊर्जा बचाने की पूरी कोशिश करें, आदर्श ने दूसरों से गंभीर रूप से कहा। कायरा और कुणाल ने सिर हिलाया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि स्थिति कितनी गंभीर है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल रास्ते में मांस का टीला। अमृत स्ट्रीट मुख्यतः 3 मंजिला इमारतों से भरी हुई थी। पहली मंजिल सड़क के सामने दुकानें थी, दूसरी मंजिल भंडारण के लिए थी और तीसरी मंजिल आवासीय उद्देश्यों के लिए थी। सड़क पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। कई इमारतें ढह गई जबकि सड़क के अंत में एक मजबूत इमारत खड़ी थी जिसके अंदर एक मजबूत पिंजरा था जिसका इस्तेमाल पकड़े गए डीमन प्राणियों को रखने के लिए किया जाता था। पिंजरा काफी बड़ा था, एक कमरे के आकार के करीब। इसके अंदर वांग सानपांग और हेमंत और ऋषित समेत आधा दर्जन लोग खड़े थे। कृपया रोना बंद करो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। यदि आपका शोर मरे हुओं को आकर्षित करता है तो हम सभी मरने वाले हैं। हेमंत ने अपने बगल में मौजूद किशोर लड़की से कहा। लड़की सिसक रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई आवाज ना हो, फिर भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसू और दहशत में भरी हुई थी। हम यहाँ यूं ही नहीं रह सकते, क्या हमें भागने की कोशिश करनी चाहिए? काले रंग की राइडर जैकेट पहने एक युवक ने कहा। अरे बकवास, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? वहाँ पूरी जगह लाशों से भरी हुई है, हम वहाँ नहीं जा सकते। जो भी गया वह मर गया, हेमंत ने चिल्ला कर कहा। कल रात दीवारों पर जब आदर्श और अन्य लोग सभा संकेत के लिए टावर पर गए, हेमंत और कुणाल ऋषित घर आ गए थे। कौन सोच सकता था कि अगली सुबह कुछ इतना विचित्र घटित होगा। वे पीछे हटने ही वाले थे कि मांस का एक विशाल लोथड़ा आकाश में उड़ता हुआ सीधे मुख्य सड़क पर आ गिरा। सड़क काफी बड़ी थी लेकिन उसमें बहुत कम संख्या में गलियां थी। वह स्थान पहले से ही काली लाशों और सफेद कंकालों से भरा था। जो लोग उस दिशा में निकले थे वे सभी मर चुके थे। इसलिए कुणाल और ऋषित ने पिंजरे में छिपने के लिए अमृत सिटी के लोगों को यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश की। हालांकि वे केवल कुछ ही लोगों को ढूंढने में सफल रहे, बाकी लोग पहले ही लापता हो गए थे। अचानक इमारत के बाहर से एक ज़ॉम्बी के दहाड़ने की आवाज़ आई। पिंजरे में बंद लोगों के चेहरे उतर गए, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी थम गई। यहाँ मत आओ, कहीं और जाओ कृपया। हेमंत अपने भगवान से प्रार्थना करने लगा। हालांकि उसने जिसके लिए प्रार्थना की वह नहीं हुआ। ज़ॉम्बी को ताज़ा जीवित मांस की गंध आई और उसने जोर से दरवाज़ा खोल दिया। वह सीधे पिंजरे की ओर भागा, भले ही लोहे की चादर उसके शरीर में चुभ रही हो। अरे इसे मार डालो, ऋषित ने कहा। यह उनमें से केवल एक है, हम इसे एक साथ मार सकते हैं। हेमंत ने राहत की सांस ली। दोनों तुरंत पिंजरे से बाहर निकल आए। हेमंत ने ऋषित की ओर देखा। मैं इसे बिजी रखूंगा, तुम इसे मारने का मौका तलाशोगे। ऋषित ने हेमंत की ओर देखा और जवाब दिया, मैं यही कहना चाहता था। आप भी ऑक्सनेवल एल पर पढ़ रहे हैं, कौम धन्यवाद। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक साथ ठंडक दौड़ गई। अरे हम में से एक के पास विंड एलिमेंट है और दूसरे के पास अर्थ एलिमेंट है। हमारे दोनों स्पेल गति स्पेल है, आखिर हम इसे कैसे मारेंगे? हेमंत चिल्लाया। ज़ॉम्बी पहले से ही उन पर दौड़ रहा था। प्राणी को गति मनुष्यों की तुलना में 2 या 3 गुना तेज थी। यही कारण है कि जब आम लोग लाशों द्वारा निशाना बनाएंगे तो वे बेसिक रूप से मर गए थे। दोनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत क्रमशः 3rd लेवल की अर्थवेव और विंड ट्रैक डाला। हेमंत कमरे के चारों ओर बेतहाशा भागा और ज़ॉम्बी ने उसका पीछा किया। इसे खाए। जैसे ही
ऋषित ने अपने अर्थ वेव फेंकी। उसकी आकृति ज़ॉम्बी के पीछे अजीब तरह से स्थानांतरित हो गई। उसकी हथेली पर अचानक एक सुनहरी रोशनी खिली जो तेजी से तेज स्पाइक में बदल गई। जब ज़ॉम्बी ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने उसके सिर के ठीक पीछे कील ठोक दी। चमकती कील ज़ॉम्बी के विरुद्ध घातक थी। हालांकि उसने उस जगह पर चाकू नहीं मारा जहां उसका मरा हुआ क्रिस्टल था, फिर भी वह हमले से ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब रहा। जैसे ही ज़ॉम्बी धीरे धीरे जमीन पर गिरा, हेमंत ने राहत की सांस ली और ऋषित पर अपना थम्स अप दिखाया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास खुद को बचाने के लिए कोई हथियार है। पिंजरे में छुपे 5 लोगों को भी राहत मिली। यह पता चला कि निर्णायक समय में मैजिशियन अभी भी सबसे विश्वसनीय थे। ऋषित ने अपनी हल्की कील उठाई और दरवाजे के बाहर देखा जो पटक कर खुला हुआ था। अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। बकवास जल्दी करो, पिंजरे में, वह चिल्लाया। जैसे ही उसने ये शब्द बोले दरवाज़ा अचानक एक बड़े झटके से गिर गया, जिसके बाद कई लाशें इमारत में घुस गई। उन्होंने कमरे को लगभग भर दिया था। प्रत्येक के नुकीले नुकीले दांत और हाथ ताज़ा खून से सने हुए थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि लोगों को ऐसा लगा उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। दोनों मैजिशियन तुरंत पिंजरे के अंदर भागे और दरवाजे को जंजीरों से बंद कर दिया। ज़ॉम्बीज़ बेहद तेज थे। जैसे ही वे पिंजरे में घुसे उसमें हल्की हल्की भिनभिनाहट होने लगी। कुछ लोग पिंजरे पर भी कूद पड़े और उसमें अपने हाथ फैलाकर अंदर के लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। पिंजरा पूरी तरह से लाशों से घिरा हुआ था। वे काट रहे थे और अपनी बाहें लहराते हुए अंदर लोगों तक पहुंचने और उन्हें जिंदा खाने की कोशिश कर रहे थे। यह अंत में उनमें से बहुत सारे हैं। हेमंत ने निराशा में जमीन पर बैठ गया। पिंजरा अभी भी कुछ समय तक चल सकता है, ऋषित ने कहा। यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि हम खा ले। राइडर जैकेट पहने युवक ने अपनी पैंट गीली कर ली। ज़ॉम्बी सबसे निर्दयी प्राणी थे। भले ही पिंजरा विशेष सामग्रियों से बना था, फिर भी यह लाशों द्वारा लगातार प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सका। सलाखों में दरारें पड़ने के लक्षण दिखने लगे। एक ज़ॉम्बी ने तो अपने शरीर के आधे हिस्से को दरार में पिरो लिया। लाइटनिंग! जैसे ही फंसे हुए लोग निराशा से घिर गए, इमारत के बाहर से एक दबंग आवाज आई। लाइटनिंग के बड़े बड़े सांप पिंजरे की ओर लपके और लाशों में फैल गए। पिंजरा लाइटनिंग शॉक से एक चाप लगी और पिंजरे के बीच आगे और पीछे प्रसारित होते थे। जो लोग पिंजरे को पकड़ रहे थे वे लाइटनिंग के झटके से तीव्रता से हिल रहे थे, जो कि ज़ॉम्बीज़ थे। लाइटनिंग स्ट्राइक का झटका असाधारण था, जिससे ज़ॉम्बीज़ जमीन पर पूरी तरह से पंगु हो गए। उनकी आंखें अभी भी लालच से पिंजरे की ओर देख रही थी, फिर भी वे अब अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। पिंजरे के अंदर मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, वे बस अपने करीब लाइटनिंग चमकती देखकर घबरा गए। जब लाशें जमीन पर गिरी तो लोगों ने आदर्श को लंबी बाजू वाली काली शर्ट पहने टूटे हुए दरवाजे की ओर जाते देखा। उसके हाथों में अभी भी लाइटनिंग की चमक घूम रही थी। वह व्यक्ति था जिसने ज़ॉम्बीज़ को तुरंत दबा दिया था। आदर्श! हेमंत और ऋषित स्वर्ग के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए लगभग अपने घुटनों के बल बैठ गए। बचाव इतने सही समय पर आया था जब उन्हें मौत की उपस्थिति महसूस हो रही थी। इस बीच किशोर लड़की और वह युवक जिसने अपनी पैंट गीली की थी आदर्श को अविश्वास से देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मैजिक इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने में सक्षम था। उन्हें खत्म करो, नहीं तो वे जल्द ही उठ खड़े होंगे। आदर्श की बाहों पर अभी भी लाइटनिंग चमक रही थी। लाइटनिंग की चमक लाशों को पंगु बनाती रही। आखिरकार 4th लेवल बेसिक लाइटनिंग स्ट्राइक, जो एक लकवाग्रस्त विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती थी, इन लाशों को उनके कठोर जोड़ों से संभालने के लिए सबसे उपयुक्त थी। कायरा ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने एक फायर विस्फोट किया, जमीन पर मौजूद प्रत्येक लाशों की हड्डियां जलाकर राख कर दी, जबकि वे अभी भी स्थिर थे। बस ये कुणाल कमरे में चला गया। जब उसे पता चला कि पिंजरे में हेमंत और ऋषित सहित केवल 7 लोग हैं तो वो हैरान रह गया। बाकी लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं। जितना हम ले सकते थे हम लेंगे। हर किसी को खोजने का प्रयास करना असंभव है। चलो, छोटू ने कहा।
हम आगे का रास्ता नहीं अपना सकते। ऋषित, जो अपेक्षाकृत शांत था, ने स्थिति बताई। ऋषित की बातें सुनकर आदर्श को अपने सर में दर्द महसूस हुआ। यह स्पष्ट था कि सामने मुख्य सड़क पर एक फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल था, जिसके क्षेत्र में 1000 से अधिक ज़ॉम्बीज आते थे। इसके चारों ओर लंबा रास्ता तय किए बिना आगे बढ़ना असंभव था। आइए पहले एक नज़र डाल ले। यह तब तक ठीक रहेगा जब तक हम एक शिक्षक अधिकारी से ना टकराए। अगर हम इसके चारों ओर जाने की कोशिश करते हैं तो पीछे ज़ॉम्बीज की सेना हमें पकड़ सकती है, आदर्श ने कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।